वो तो दुख नहीं सहना पड़ेगा, पर ऑब्जर्वेशन कच्चा है तब ये हमारे को दुख सहना पड़ता है। हमेशा एक स्टोरी सुनते हैं, प्रोफेसर ने, साइंस का प्रोफेसर था जो प्रैक्टिकल कराते थे, उसने कुछ सॉल्यूशन रखा, अपने 10 स्टूडेंट्स को कहा जैसा मैं करूं वैसा करना। आज तुम लोगों की परीक्षा है ऑब्जर्वेशन एंड सहन शक्ति की। कितना तुम सहते हो, कितना तुम्हारे अंदर में ऑब्जर्वेशन है। बोला ठीक है। सॉल्यूशन में जैसे बोला 1 2 3 सबने उंगली डाली, रखी, फिर बोला अपनी जीभ पर रखो। ऐसा करके रखा, मास्टर ने भी रखा और सबने रखा। जैसे रखा अंदर में कड़वी थी और बोला आज सहन शक्ति की है परीक्षा, हम सहेंगे और उफ नहीं करेंगे। मास्टर की थी 10 मिनट तक, उनकी भी जीभ पर रखी थी, जीभ सड़ गई। मास्टर ने बोला अभी उंगली नीचे करो। बोला तुम्हारे को सहन शक्ति में 10 में से 10, ऑब्जर्वेशन में 0। बोला 0? आपको देख के आपके पद चिन्हों पर तो हम चल रहे, फिर 0 क्यों? बोला तुम लोगों ने मेरे को ऑब्जर्व नहीं किया, तभी तुम लोगों की जीभ जली, सहना पड़ा। मैंने उंगली जो डाली रखी दूसरी, उसके पास में ही दूसरी थी, दोनों उंगलियां पास पास में है, रखी मैंने दूसरी, इसके लिए मेरे को सहना नहीं पड़ा। पर तुम लोगों ने वही उंगली रखी है, फिंगर वही रखी, इसके लिए तुम लोगों को सहना पड़ा। दुनिया में भी बोला हम लोग कष्ट को सहते रहते हैं, दुख तकलीफ आते हैं, दूसरों ने कोई शब्द बोला उसमें हम अंदर ही अंदर पिघलते रहते हैं, जल बुनते रहते हैं। पर अगर ऑब्जर्व करें वे उसने ये शब्द बोला क्यों है, ऐसा तो नहीं वो सामने वाला दुखी है, किस बात से परेशान होगा। हमेशा सुनते हैं कि यारन बायू पारन माँ, कहाँ न कहाँ से वो भी दुखी हुआ होगा, तभी मेरे ऊपर आकर उसने अपना वो सारा का सारा क्रोध हमारे ऊपर छांटा है। अगर ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी स्टेशन चेंज कर देंगे। और बोला स्टेशन चेंज करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि हम अपने आप को ही नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमने अपने आप को चेंज किया तो सहना नहीं पड़ेगा, या तो उठ जाए। What you can't cure must be endure। एक बात आती है, एंड्योरेंस पावर इतना अंदर में आ जाए, सहना भी नहीं पड़े, पर एंड्योरेंस पावर इतना अंदर में आ जाए। जैसे बोला जाता है कि शुरके में सब गलित हो जाता है, विनीगर उसमें जो भी डालो गल जाता है। इसी तरह से हमारे अंदर में एंड्योरेंस पावर इतना ज़्यादा होना चाहिए, जो दुनिया की जो भी बातें आ जाती है गलती जाए और फेस पर हमें शिकन ना आए। तो वो कैसे होगा जब हम ऑब्जर्वेशन पावर में रहेंगे, अपने आप को भी ऑब्जर्व करते हैं, सामने वाले को ऑब्जर्व करते हैं, तो सामने वाला कौन है तो सहना नहीं पड़ेगा। कौन बन के आया, तभी बोला ना हलवा खिलाने वाला और पत्थर लगाने वाला, दोनों में अगर सेम आत्मा करके जानेंगे, अपना आप करके जानेंगे, तो दुखी नहीं होंगे कि फलाना आता है मेरे को शब्द बोल के चला जाता है, कोई ना कोई ऐसी बात करता है मेरे को अंदर ही अंदर इरिटेट करके जाता है। हम इरिटेट होते क्यों हैं? तुम चिढ़ेंगे तो दुनिया तुम्हारे को चिढ़ाएगी, तुम दुखी होगे तो दुनिया तुम्हारे को दुखी करेगी। कभी तो अंदर में ठान लो आज से मैं दुखी नहीं होगा,
जैसे बोला ना, छोटी छोटी स्टेप उठाएं तो सही, अंदर में कसम तो उठाएं, आज से मेरे को दुखी होना ही नहीं है। कसम उठाओ। जब कसम उठाएंगे, आएंगे दुख के कारण आएंगे सामने, पर याद रहेगा कि आज से मैंने कसम उठाया है कि तेरा ख्याल तुझे दुखी न करे, तो दुनिया में किसको भी ताकत नहीं है जो तेरे को दुखी कर सके। तेरा ख्याल, क्योंकि उसने तो शब्द बोल दिया, 10 बार मैंने वो शब्द अपने आप को बोले। हमेशा बात सुनते हैं, बहू नौकर को बोल रही थी, मुआ सताता है, मुआ पानी नहीं भर के आता है, मुआ तुमने सफाई अच्छी तरह से नहीं की। एक दिन नाराज होके नौकर नाराज होकर सास को बोलने लगा, मना बड़ी माँ को, मम्मी मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूँगा। आपकी जो बहू है ना, मेरे को एक एक बात में मुआ 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 बोलती है। तो वो सास अंदर से क्या बोलती है, और पलानी इस मुए को मुआ नहीं बोलना, इस मुए को मुए से बहुत चिढ़ होती है। बोला फिर भी बहुत अच्छी, उसने 4 बार बोला, इसने तो 10 बार बोल दिया। तभी बोला, तुम चिढ़ोगे तो दुनिया तुम्हारे को चिढ़ाएगी, तुम दुखी होगे दुनिया तुम्हारे को दुखी करेगी, पर तुम दुखी होने ही अंदर से छोड़ देते हो, अंदर एक बार कसम उठा लेते हो, अभी क्या भी हो जाए मैं दुखी नहीं होगा, मैं अपने स्वभाव से आउट हो गई हूँ। अभी कोई तुम्हारे को आउट करेगा, आउट करेगा। तुम्हारा शटल कॉक नीचे गिरा, तुम्हारे ऊपर मार्क्स चढ़ गए, उसको गिरने ही नहीं देंगे, आउट होंगे ही नहीं, तो दूसरा कैसे हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। एक मास्टर ने बोला, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, इतने वो निकम्मे, इतने निकम्मे हैं, इतने शैतान हैं, मेरे सर के ऊपर चढ़ जाती हैं। तो दूसरे मास्टर ने उसको बोला, वेरी इजी। बोला क्या? बोला सर पर तेल लगा दो, वो तुम्हारे ऊपर चढ़ ही नहीं सकेंगे। तो बोला ज्ञान का तेल ऐसा चढ़ा दें जो दुनिया की जो भी बातें आती है हमारे ऊपर वार करेंगे, ऊपर चढ़े ही नहीं तो वो चढ़ के हमारे को लमलेट करके जाते। किसने एक शब्द बोल दिया, हम अंदर अंदर इतने कुड़ते रहते हैं, इतने जलते रहते हैं, इतना वो डिप्रेस हो जाते हैं बेड पर। बोला या तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, या कोई ना कोई ऐसा स्ट्रोक आकर लगता है, या बेड पर सो जाते हैं। बोला क्यों? बोला फलाने ने मेरे को शब्द बोला। हमेशा दादा भगवान की एक सिंपल बात थी। बोला दादा भगवान का जो ज्ञान था हमारे जीवन में अपनाने वाला। भाई तुम्हारे को कोई शब्द बोलता है, उस शब्द में देखो तो सही आखिर उसने क्या बोला। सब शब्दों में से अगर तुम आत्मा की मीनिंग निकालोगे या शब्द को उड़ा दोगे, कचरा आकर गिरता है उसको उड़ा देते हैं, उड़ा देते हैं ना। शब्द के उसमें मीनिंग में जाओ तो सही उसने क्या बोला, तो देखेंगे कि सब उसमें से सार कौन सा है, किसने बोला, किसको बोला, किसने बोला, किसको बोला। मैं कौन? गीता भगवान ने बोला मैं कौन, तू कौन, सामने वाला कौन। जब ये जानेंगे तो वो शब्द अंदर से ही गुम हो जाएंगे। पर बोला शब्द में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। अगर किस बीमार को जाकर तुम बोलो तुम तो ठीक है, तुम तो कभी बीमार हुए ही नहीं, तुम तो लाल लाल लग रहे, वो बेड से उठ के आ जाएगा। और किस बिल्कुल ठीक ठाक व्यक्ति को तुम बोलो अरे आज तो तुम पीला पीला लग रहा है, तुम्हारी आंखें काली काली लग रही हैं, आज तो तुम्हारे को लगता है कि तुम्हारे अंदर में ताकत ही नहीं है,
तुम्हारे जो कदम उठ रहे हैं वो जैसे ऐसे भारी भारी उठ रहे हैं, वो ताकतवर भी वो अंदर वीक हो जाएगा। बोला इतनी शब्द में ताकत है। अभी गुरु का शब्द हमारे को धरती से उठा के आसमान में लेकर चलता है। खड़े थे धरती पे, जीव भाव में खड़े थे, मैं फलाना मैं फलानी आकर आए थे, मैं मरनी मेरा जन्म कुछ न कुछ लेकर आए थे। पर देखो गुरु का शब्द क्या है, तू अजन्मा है, तू कभी पैदा ही नहीं हुआ है, तुम्हारा कभी मौत होगा ही नहीं। तो देखो गुरु के शब्द, तू तो है ही आत्मा, मेरा अपना आप है, जैसा मैं हूँ वैसा तू है, तेरे और मेरे में कभी कोई जुदाई हुई नहीं। वही शब्द देखो हमारे को धरती से उठा के आसमान में लेकर चलता है। बोला है तो शब्द। गुरु क्या करता है, जैसे कल भी बात चली थी, छोटे कीड़े को भृंगी रोज कान में बूं 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 करके 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 उसके अंदर में पंख जमा देती है, जो वो आकाश की सैर करता है। गुरु भी हमारे को क्या करते हैं, रेंगते हुए कीड़े, मेरा बच्चा मेरा घर ये वो लेकर आए गुरु के पास। गुरु ने क्या बोला, तू तो आत्मा है, तू तो शुद्ध रूप है, तुम कभी पैदा ही नहीं हुआ था, तो तुम्हारे को बच्चा कहाँ से आया? बच्चे को फिर बच्चा आया, सिंगल आया था, डबल कैसे हो गया? कैसे हो गया? कैसे फिर उसकी बैठे वो करते हो? अंदर ही अंदर जैसे जगत की प्रलय हो जाती है, मैं मेरे की प्रलय हो जाती है। तो बोला सत्संग की धरती पर बैठते बैठते घसत मन घिसता है। अंदर ही अंदर देखो घिसता जाता है कि नहीं। जिस जगत को हम अंबार करके समझते थे, उसको इतना राई करके दिखाता है गुरु सच्चा। ये है सत्संग की धरती का परिणाम, प्रताप। तो वहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है, जगत ही मिथ्या हो जाता है, शब्द मिथ्या हो जाते हैं, शब्द की ताकत को मिथ्या हम कर देते हैं, पर गुरु के शब्द को नहीं। गुरु के शब्द को हम वैल्यू देंगे तभी हमारे जीवन में पलटा आता है। फील करते हो कि सत्संग के धरती पर ऑब्जर्वेशन पावर भी मिलता है, तो सारण शक्ति भी मिल जाती है, वो नहीं हो जाता। कोई तुम्हारे सहन शक्ति का कोई अयोग्य फ़ायदा भी ले, तो तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशन पावर भी है, ऑब्जर्व कर सकते हो। तुम्हारी कभी अपनी लाचारियों से मनुष्य सहन करता रहता है हालतों को, ठीक है ठीक है ठीक ठीक करके सह जाता है, वो जा कर के आगे फिर दोष होते हैं कि सामने वाले ने सताया। दुनिया में कोई किसी को तंग कर नहीं सकता है, सता भी नहीं सकता। ऐसा फील करते हो? कोई किसी को गुमराह भी नहीं कर सकता है, जबकि खुद अंदर से गुमराह न हुए, अनिश्चित। ऑब्जर्वेशन पावर से तुम फील करोगे कि कहीं पर भी न गुमराह हो सकते हैं, न कोई गिरा सकता है, न टॉर्चर कर सकता है। बाकी ऑब्जर्वेशन के बाद भी कहीं कोई व्यक्ति के अंदर लिहाज, लोभ, डर है असमझ में, लिहाज भी रहता है, लोभ भी रहता है तो टोटल अज्ञान, दोनों ही अज्ञान है। तेल लगा दो ज्ञान का, झगड़ा खत्म। तो समझ गए तो उलझते नहीं समझते हैं तो उलझ मर जाना। ये झगड़ा ही दुनिया है, झाड़ झंकर। इतनी उलझने मनुष्य के आसपास रहती हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है। सत्संग में बैठ कर फील करते हो कि कितना पॉजिटिविटी में ऊपर किया जाता है। रेंगते कीड़े को भूं 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 भूं, बाकी है मदार अपने ऊपर व्याधा। खुद कितना चढ़ना चाहते हैं,
अगर दिल नहीं है चढ़ने की, वहीं पड़े हैं। ये सुना कोई बोलता भी है, शब्द दुनिया में बड़े में बड़ी ट्रेजेडी सबके साथ है, शब्दों की मार। शब्द मनुष्य को इतना तो अंदर इरिटेट करते रहते हैं, अंदर जल बनता रहता है। और सारी बीमारियों का कारण टोटल जलना भुनना, बुण बुण अंदर कुत्ता भौंकता रहता है, और वो जाकर के दुनिया भर की बीमारियां उसको देती हैं। फील करते हो, फील करते हो ऐसे तकलीफ वाले